लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म लुम्बिनी के एक सुंदर उपवन में हुआ। राजा और रानी बहुत खुश थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन महलों की सुख सुविधाओं में बीता। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र कभी दुख न देखे, इसलिए सिद्धार्थ को महल के बाहर की दुनिया से दूर रखा गया। एक दिन राजकुमार गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से कहा, मैं महल के बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। रथ धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर निकला। बाहर की दुनिया महल से बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गए। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी बोला, ये रोग है राजकुमार, कभी भी किसी को भी बीमारी घेर सकती है। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति की शवयात्रा देखी। लोग दुखी थे और मृत शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हर व्यक्ति को मरना पड़ता है? सारथी ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजकुमार, मृत्यु जीवन का सत्य है। तभी सिद्धार्थ ने एक शांत साधु को देखा। वह शांत मन से ध्यान में बैठा था, मानो संसार के दुखों से परे हो। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने उत्तर दिया, यह एक साधु है जो जीवन के दुखों का समाधान खोज रहा है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न जगा दिए। उसी क्षण राजकुमार सिद्धार्थ ने तय कर लिया, वो जीवन के सच्चे अर्थ और दुखों के समाधान की खोज करेंगे। यही क्षण था जब एक राजकुमार की यात्रा सत्य की खोज की ओर मुड़ गई। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि सुख और वैभव जीवन के दुखों का समाधान नहीं है। एक रात उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया के एक पीपल वृक्ष के नीचे गहरा ध्यान किया और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे बुद्ध बन चुके थे, अर्थात जागृत व्यक्ति। एक राजकुमार की सत्य की खोज आगे चलकर दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक मार्गों में से एक बन गई।